नमस्कार, मैं हूं हरिकेश द्विवेदी और आप देख रहे हैं एचकेडी वर्ल्ड। मेरे पीछे एक बड़ा सैलाब युवाओं का, युवतियों का दिखाई दे रहा है। दरअसल इसमें से कई छात्र छात्राएं हैं तो कई देश का आने वाला भविष्य है और इसी भविष्य से हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार मध्य प्रदेश का भविष्य अपने आप में क्या कह रहा है। चलिए शुरू करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंदा है। चंदा जी, ये बताइए कि अभी गरबा वरबा चल रहा है, कैसा माहौल है गरबे का? बहुत अच्छा है। इस गरबे में आप लोग घर से तैयार होकर के आ रही हैं, ठीक है, यहाँ आके गरबा करती हैं। एक सवाल मन में घर से निकलने से पहले होता होगा कि भैया महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के क्या स्थिति है? घर से निकलने से लेकर मवालियों का थोड़ा बहुत डर है कि नहीं है, ये जानना है ना? डर लगता है? हाँ। फिर उसका इलाज क्या लगता है कि क्या होना चाहिए जिससे महिलाओं को जो एक सुरक्षा का एहसास हो सके? जो सरकार दे सुरक्षा। सरकार सुरक्षा। अच्छा, क्या ऐसा होना चाहिए जिससे डर लगना बंद हो जाएगा? ताकत होनी चाहिए। हाँ? ताकत होनी चाहिए। ताकत होनी चाहिए। और ये ताकत कौन देगा? सरकार से। ये सरकार देगी भैया। देखो, लगातार सरकारें नारी सशक्तिकरण की, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करती हैं, लेकिन आज जब हम इन बेटियों से बात करते हैं तो एक सवाल जो हमारे जहन में यही आता है कि घर से निकलने से पहले यही समस्या भैया कि डर तो लगता है। बताइए, ये लड़कियां अपने आप में डर क्यों महसूस कर रही हैं? डर इसलिए भी महसूस कर रही है कि आज के टाइम में जो सुरक्षा है, हाँ। सुरक्षा बहुत कम है और बातें तो बोली जाती है पर सुरक्षा के हिसाब से वो सुरक्षा नहीं दी जाती। और बहुत सारे हमने भी चीज़ें देखी कि जो लड़कियों के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं। हाँ। अभी उज्जैन की बात करूँ, थोड़े टाइम पहले छोटी बच्चियों के साथ हो रहे हैं। हाँ। और मध्य प्रदेश में वो जगह, और कुछ टाइम बाद वो मामले क्या सॉर्ट आउट कर दिए जाते हैं। वो सब सरकार का हाथ है एक। हाँ। इस बारे में तो थोड़ा ये हम ही चाहते हैं कि सरकार थोड़ी अलग होनी चाहिए इस बार। और सरकार सत्ता पलट चाहते हैं, कुल मिला के इशारों में मामा को भगाना चाह रहे हो आप? जी ऐसा ही है। ऐसा ही है, क्योंकि बताना चाहेंगे आज हम थोड़ा सा, आज हमारे एक नए युवा नेता हैं। हाँ। और जैसे कि जो दिल्ली के सीएम केजरीवाल जी, वो आज तक मतलब कि सबसे ज्यादा पढ़े लिखे भी एमएलए, एक मतलब पढ़े लिखे नॉलेजफुल पर्सन है। मैं मान रहा हूँ, कुल मिला के इशारा आम आदमी पार्टी का कर रहे हो तुम। मतलब क्योंकि अब मैं बात करूँ तो आज पंजाब में उन्होंने अपने कर लिया, हिमाचल में भी आधा कुल न कुल हो गया, मतलब उसका हरियाणा में भी उन्होंने पंजा कस लिया। मतलब कि ज्यादा नहीं टाइम लगेगा पर धीरे धीरे देश बदल जाएगा। तो एक ही सरकार है जो बदल सकती है, मतलब एक ही सरकार है जो भैया ये सुरक्षा प्रदान करेगी। क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके का माहौल मध्य प्रदेश में हो चुका है अभी? माहौल तो नहीं डरना चाहिए, माहौल नहीं डर, डरे ना कुछ होना। डर किस बात का लग रहा है आपको? आजाद हिंदुस्तान में हो आप? आजाद है, लेकिन बात बोलने की बस, बाकी है बोलने की, बात बोलने बाकी है नहीं कुछ। कानून के ऊपर कितना भरोसा है? पुलिस प्रशासन है, तमाम प्रशासनिक नुमाइंदे हैं, इन पर कितना भरोसा है सुरक्षा को लेकर के? सब काम चल रिश्वत का, रिश्वत चलती है हर जगह। अच्छा, इसका क्या इलाज होना चाहिए जो रिश्वत है? जो हमने सर ने बताया अभी, हाँ। जैसे कि अगर आप सरकार बदल दो, हाँ। तो सरकार अगर तगड़ी हो, हाँ। जैसे आप देखते होगे आदित्यनाथ जी को, हाँ। जानते हो यूपी से हमारे हाँ। आदित्यनाथ जी है, हाँ। और वही सरकार हमारे एमपी में हो तो हाँ। माहौल तगड़ा होगा। तो मामा भी तो उसी पार्टी के हैं, फिर इतने सख्त क्यों नहीं है? बातें बोली जाती लेकिन बात क्यों नहीं आती ना? उनने बोला हमारे भांजे भांजियों के लिए हमने बहुत सारी चीजें दी हैं, कई योजनाएं चालू करी हैं। करंट टाइम की बात करो, अगर आप बोल रहे हो योजना की, तो योजना सबके पास लागू नहीं हुई है। हाँ, ये बात कंफर्म है, ये हमने इसको आजमाया भी, ऊपर से लागू हो गई, नीचे तक नहीं आई। अच्छा, मेरा एक और सवाल है, महू विधानसभा क्षेत्र के आप सब यही रहने वाले हैं, यही पढ़ते लिखते हैं। महू में कौन कौन चुनाव लड़ रहा है, कुछ मालूम है क्या? कौन कौन लड़ रहा है? नो, किसी को आपको मालूम है कौन कौन चुनाव लड़ रहा आम है? आदमी पार्टी से हमारे सुनील भैया भी हैं। हाँ, एक तो वो हो गए, और बाकी तो हम हो गए नहीं, बाकी हम यहाँ स्टडी कर संजय सकते शुक्ला जी हैं, संजय फिर शुक्ला उषा तो इंदौर में लड़ रहे हैं। उषा जी हैं। उषा ठाकुर जी लड़ जी, रहे हैं। उषा अच्छा, ठाकुर उषा जी। ठाकुर को कितना जानते हैं आप? नहीं, उषा ठाकुर जी को तो हम जानते नहीं हैं, क्योंकि वो तो यहाँ की विधायक हैं, मंत्री भी हैं यहाँ से। इतना हम जानते नहीं इनको, हम नहीं अपने विधायक को नहीं जानते? हम यहाँ के रहने वाले हैं, मैं थोड़ा बाहर के रहने अच्छा, वाला बाहर के रहने वाले हैं। भैया, कौन कौन चुनाव लड़ रहा है, कुछ जानकारी है? यहाँ के ज़्यादा मालूम नहीं है, बट आम आदमी से सुनील चौधरी जी, उनके बारे में जानता हूँ कि वो काफ़ी टाइम से यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, यहाँ पर मैं भी काम करता हूँ, तो काफ़ी सपोर्ट भी करते हैं, हर चीज़ को लेकर वो सपोर्ट करते हैं। मैं आज की जनरेशन की बात करूँ, क्योंकि लोग आज पार्टी चेंज करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आज जैसे महिला के लेकर सुरक्षा बल नहीं है। आज अभी रिसेंटली मिनिमम 1 या 1.5 महीने पहले इंदौर से लड़कियों को उठा के लेके जा रहे थे, शायद उसके ऊपर भी बहुत बड़ा कानून वो होना था, बट वहाँ पर भी नहीं हो पाया। वजह शायद एक तरह से सरकारी है, बट वहीं पे सरकार बाई तरह से मुद्दा उठाती कि भाई यहाँ पर इस तरह से क्या हो रहा है, जो पर्सन उठा रहा है, जो पर्सन कुछ गलत व्यवहार कर रहा है, उसे हो सके तो या तो फांसी की सजा देना चाहिए, बट ये चीजें नहीं हो रही। आज यूपी के अंदर देखा जाए तो
आदित्यनाथ वो है जो कुछ भी प्रॉब्लम आती है गर्ल्स को लेकर बॉयज को लेकर मतलब कुछ भी XYZ तो वहाँ पर हैंड टू हैंड एक्शन होता है। तो बट इंडिया के ये MP के अंदर ये एक्शन नहीं हो पा रहा। तो मैं ये चाहता हूँ कि पार्टी चेंज हो जाए। इंडियन जुडिशियरी में फॉल्स है और उसका कारण पॉलिटिक्स है, आप ये कहना चाह रहे हैं? यस इंडियन पॉलिटिक्स, MP की पॉलिटिक्स को लेकर के जो है आपके सवाल है। अच्छा ये बताओ आपकी क्या ऐसी चीजें हैं जो किसी भी विधानसभा को बदलना चाहिए? महू में आप एंट्री करते हो तो ऐसे क्या कमियां लगती है जो महू में बदलाव होना चाहिए? बस मुंह में सुरक्षा होना चाहिए, हर जगह पुलिस वाले होना चाहिए, पुलिस की सुरक्षा होनी चाहिए। उससे मुंह में ऑटोमेटिक बदलाव आ आप क्या जाएगा। काम करते हैं? डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग से मेरा एक बड़ा अच्छा सवाल सा आया है कि मध्य प्रदेश में रोजगार को लेकर के आपकी क्या राय है? देखो मध्य प्रदेश में ऐसे कोई रोजगार तो है लेकिन काम तो मिलना है नहीं लोगों को, क्योंकि भारत में 99% बेरोजगार बढ़ते जा रही है। चलो मेरा एक सवाल होगा सबसे, मैं एक सवाल आपसे पूछूंगा, आपका क्वालिफिकेशन पूछूंगा और आपका प्रोफेशन पूछूंगा, आपको क्या जॉब अभी तक मिली है, ठीक है? कहाँ तक पढ़े हैं आप? मेरे BSc नर्सिंग सेकेंड ईयर चल रहा है। BSc नर्सिंग जो है आपका सेकंड ईयर है। कहीं इंटर्नशिप करने के बारे में या कहीं जॉब ढूंढने की कोशिश की आपने? नहीं मतलब 3 साल लगे, मेडिकल का 1 साल, मतलब पेपर ही नहीं है, 3 साल लग गया, 3 साल से पेपर मतलब हुआ नहीं, मतलब हुआ नहीं है। अच्छा आपकी क्वालिफिकेशन क्या भैया? डिप्लोमा है सेकंड ईयर से। हाँ सेकंड जावा से। अच्छा इटावा से। हाँ। नौकरी का क्या हाल है? नहीं मिली कि नहीं की? नहीं की। अच्छा नहीं की। कहाँ तक पढ़ी हैं आप? मैंने BA रनिंग चल रहा था फर्स्ट ईयर पर, डायरेक्ट सेलिंग आने के बाद मैंने छोड़ दिया। अच्छा। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग को भारत इंडिया में 100% माना गया है और जो आने वाले फ्यूचर में डायरेक्ट सेलिंग को करने के लिए 3 साल की डिग्री होना चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अभी आ चुकी हूँ, अभी चांस दिया मेरे को, तो मैं अभी कर लेती हूँ डायरेक्ट सेलिंग, इसलिए मुझे नौकरी में कोई इंटरेस्ट नहीं। आपकी पढ़ाई कहाँ तक है? BSc कंप्लीट है, बट अगर पढ़ाई लिखाई की मतलब जॉब की अगर बात की जाए तो BSc करने के बाद ही मुझे एक तरह से जॉब प्रोवाइड नहीं की। मेरी फैमिली में काफ़ी सारे पर्सन जिन्हें MA करा है, पटवारी की तैयारी कर रही है, तो काफ़ी सारे पर्सन रिश्वत देकर आजकल जॉब को प्रोवाइड कर रहे हैं। एक तरह से जॉब मिलना इतना आसान नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड नहीं की जा रही है, गवर्नमेंट जॉब का प्रोवाइड नहीं हो रही है और इसके चलते हम डायरेक्ट सेलिंग को उतरे हैं और डायरेक्ट सेलिंग सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है जिसमें लोग आपकी आगे पढ़ाई कहाँ तक है भैया? बीकॉम सेकेंड ईयर में आर्मी की तैयारी कर रहा था, 4 साल की आर्मी की तैयारी भी, मतलब 4 साल आर्मी की जो जॉब है वो भी 4 साल की होगी। आज इंडिया के अंदर बेरोजगारी अग्निवीर की बात कर रहे हो आप? अग्निवीर की बात कर रहा हूँ, वो छोड़ के आया हुआ हूँ यहाँ पे। अच्छा। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कर रहा हूँ आज। हाँ क्या पढ़ाई है आपकी? मैं 12th रनिंग में चल रहा हूँ, एक्चुअली मैं 11वीं में पढ़ता है। तो बहुत सारे स्कूल में मतलब रिश्वत लेके पास करते हैं क्योंकि अपन गरीब इंसान है, मिडिल फैमिली से। तो मैं मतलब जॉब करता था वहाँ से, तो उनको रेगुलर बुलाते हुए हम लोगों को रेगुलर नहीं जा सकते हैं क्योंकि हमारे घर में प्रॉब्लम है। आपकी पढ़ाई कहाँ तक है भैया? BA ड्रॉप कर रखी है मैंने, चांस ही नहीं था कुछ करने का, उसको पाने का, तो अपने एडवांस किए नहीं, वहाँ से ड्रॉप करे, वहाँ से डायरेक्ट मैं वहाँ से ड्रॉप कर। कहाँ तक पढ़ो आप? मैं 12वीं तक पढ़ा लिखा हूँ। 12वीं तक पढ़ा, उसके बाद पढ़ाई क्यों छोड़ दी? पढ़ाई इसलिए छोड़ दी क्योंकि भारत में बेरोजगारी कुछ ज़्यादा ही बढ़ रही थी और हमसे समझ में आया रोजगार नहीं, इसलिए पढ़ाई छोड़ दिया अपन। रोजगार नहीं। देखो दोस्त क्या है कि काफ़ी सारे लोग पढ़ाई करते भी है, काफ़ी सारा पैसा भी इन्वेस्ट करते हैं पढ़ाई महंगाई को लेकर क्या विचार है? मार्केट में घूमते हो, महंगाई है कि नहीं है बताओ? बहुत ज़्यादा महंगाई है, महंगाई है। हाँ। क्या क्या सामान महंगा पड़ गया अपने को? सारी चीज़ें महंगी हो गई है। अच्छा हाँ। महंगाई का क्या हाल है बताओ? महंगाई का तो बहुत बढ़ रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा हो गई, मतलब ज़्यादा दिन हो पे गई दिन बढ़ रही है। खाने पीने का राशन में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ते जाते हैं, दिनों दिन बढ़ते जाते हैं। ब्यूटी कॉस्मेटिक चीजें भी महंगी हो गई है क्या? यस। महंगा अब तकलीफ होती होगी लेने में, हाँ होती है ना। है ना? बहुत महंगाई बढ़ गई है, बहुत महंगाई बढ़ गई। महंगाई बहुत है पहले। चलो ये सारी बातें जो हैं ये युवा वर्ग के 18, 19, 20, 21 से लेकर के 25 साल तक के ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर युवा मौजूद हैं। बड़ी बेबाक अंदाज में इन्होंने बेरोजगारी पर बात की, बड़ी बेबाक अंदाज में जो है इन्होंने महंगाई पर बात की, बड़े बेबाक अंदाज में यहाँ पर बालिकाओं ने नारी सशक्तिकरण और उनके साथ हो रही असुरक्षा की जो असुविधाएं हैं उसके बारे में इन्होंने बात की। अब देखना होगा कि भैया ये सब मऊ विधानसभा क्षेत्र में जब ये कवरेज कर रहा हूँ तो कई बार ऐसा लगता है कि ये वो युवा है जो अपनी ओर लहरों को खींच सकते हैं और अपनी ओर तमाम हवा का रुख मोड़ सकते हैं। और इस बार मऊ विधानसभा में कहीं दीदी का पत्ता तो साफ नहीं कर देंगे ये युवा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। शुक्रिया, जय हिंद।